जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे। तो साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे फोक डांस को, और फोक डांस में साथ ही हम लोग आपका स्टेट कवर कर चुके थे। स्टेट कवर करने के बाद में आज हम यूटी के कुछ डांस है। मैंने कहा था यूटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय लद्दाख के। लद्दाख नहीं, सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी इंपॉर्टेंट है, सोंडोल वगैरह, ठीक है, ड्रग परचेस। और महत्वपूर्ण है आपका जम्मू और कश्मीर के। तो एक तो हमको वो आज पढ़ने हैं। उसके बाद में साथ ही हम चलेंगे आपका किधर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद में जो अगली क्लास होगी वो हमारी म्यूजिक की होगी, ठीक है, संगीत की होगी। बादल, ओम प्रकाश, त्रिदेव सागर, अनिरुद्ध, अंशु, राम अवतार गोदारा, आर्य जायसवाल, खुशी गुजर, बहुत स्वागत है सारे प्यारे दोस्त। एकदम से अब क्लास में फोकस होकर पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी दोस्त, उसके लिए रियली सॉरी। मैंने आपसे कहा भी था, इस बात के लिए मैसेज भी छोड़ा था। इम्पोर्टेंट थी क्योंकि दरअसल में कल साथी राहुल सर के जो पिताजी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो उनके लिए प्लीज़ प्रे भी करना। और राहुल सर के लिए साथी जो आप लोगों का प्रेम पहुंच सकता है वो पहुंचाना, क्योंकि कल भी वो इस बात को लेकर के बड़े चिंतित थे कि एक बच्चे ने सीपीओ के उसमें टेलीग्राम ग्रुप में कुछ लिख दिया था। उसने लिख रखा था कि भाई तुम लोग झूठे वादे करते हो, ये क्लासेस नहीं लेते हो। तो दुख पहुंचता है। उम्मीद करूंगा उतनी भर समझ आप में होगी। एक शिक्षक धर्म का हमेशा लोग पालन करते हैं, अपने क्लासेस और अपनी फैमिली के बीच तालमेल हमेशा बिठाते हैं, बिठाना भी चाहिए। लेकिन दोस्त एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब फैमिली की तरफ आपको भी देखना चाहिए और हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए। तो वो शायद आज उसी सिचुएशन में। तो उनके लिए अपना सपोर्ट हैंड रखिए, अपनी फीलिंग्स उनके लिए रखिए। और ये हमेशा हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि फैमिली के बाद में बात करें, अगर दुनिया में कुछ है तो बेशक आप आज हिडन हो सकते हैं, कल हमारी मुलाकात हो, कल हमारे रिलेशन शायद उससे भी अच्छे बने, लेकिन आज भी हमारा टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन रिश्तों में से एक है। तो एक उम्मीद होती है कि भाई आप लोगों का जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो उतना सपोर्ट करेंगे। साथ ही आज हम यूटी के पढ़ रहे हैं, लक्षद्वीप। और विषयों को थोड़ा पढ़ते रहिए। अगर किसी विषय में थोड़ा पीछे है तो वो हो ही जाना, निश्चिंत रहिए उसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि बगैर तैयारी के आपके लिए भेजेंगे, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करा के भेजेंगे। देखो साथी, लक्षद्वीप के डांस हैं लावा, परिचकली, कोलकली। लक्ष्य के बोलते हैं किसको, टारगेट को, लक्ष्य। और लक्ष्य पे याद रख लेना, अगर आपका लक्ष्य ज्वालामुखी के लावा के जैसा है। कैसा है लक्ष्य, लावा, एकदम से गर्म, एकदम से ज्वलंत, एकदम से ज्वाला से भरा हुआ लावा है ना, तो कल को परिचय आपको कॉल पर नहीं देना होगा। अपना परिचय फिर तुमको कॉल पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो लोगों को जीवन भर क्या है, अपना परिचय देते रहोगे। अगर आपका लक्ष्य बड़ा और आपने उसको पा लिया, एक लावा की तरह आ गया आपके अंदर, तो कल फिर आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है कॉल पर। परिचय, परिचय कली, कॉल, कॉल कली, लावा, क्या बोलेंगे, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, सारे साथी बताओ, जम्मू कश्मीर। हिकात, मंदजाल, कूद, दंडी नाच, दमाली, हफीजा, रऊफ और दुमहाल। हिकात को मैं हमेशा बोलता हूं जम्मू कश्मीर की हकीकत तुम जानते हो, जब तक 370 वहां से नहीं हटा था। जम्मू कश्मीर की हकीकत आप लोग जानते हैं। आप कहोगे कि भैया नहीं, मैं तो नहीं जानता। भाई दमाली, वहां कभी भी धमाके हो जाते थे, वैली में, घाटी में। घाटी में मंदा जाल जलाया जाता था, मंद जाल, मंदा मंदा जाल फैलाया जाता, मासूमों को बहकाया जाता, उनको पत्थरबाज बनाया जाता। क्या बोलोगे, जम्मू कश्मीर की हकीकत तुम नहीं जानते। वहां मंदा जाल फैलाया जाता था, वहां धमाली यानी धमाके कभी भी हो जाते थे। अगर तुमको वहां की हकीकत पता चल गई तो तुम उफ करोगे, उफ, क्या भैया सच में ये हकीकत थी। जी भैया। जुम हाल को हम बोलते हैं दम हाल। जीवन वहां पर बेहाल था, दम घुटा हुआ रहता था। दम और हाल दोनों बेकार थे वहां पर, ठीक है। आपको वहां की हकीकत पता चलेगी, आप कूद जाओगे, कूद, क्योंकि वहां कभी भी धमाके हो जाते थे।
और वहां की हकीकत कौन जानती है? हफीजा, जो वहां रहती है वो जानती है। हफीजा वहां की हकीकत जानती है। ठीक है, हकीकत। दंडी नाच, हिकात, दुमहाल, कूद, दमाली, हफीजा, उफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी परीक्षाओं में देखोगे प्रीवियस ईयर में, रऊफ, हफीजा और साथ ही आपका हिकात बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। लद्दाख, 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 देखो जी क्या बोलेंगे, बोलेंगे, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अनिकेत कह रहे हैं सर अब तक हमने जितना पढ़ा है वो सब हमें याद। अच्छी बात है साथी, झूठ बोल रहे होंगे तो अच्छी बात नहीं है, सच बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आगे आगे। देखो जी, लद्दाख, लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? लद्दाख भैया घूमने के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? सारे लोग घूमने कहाँ जाते हैं? जैसे साउथ में तो जाना चाहते हैं सब लोग गोवा, और लद्दाख पोंग पेंगोंग झील है, बाकी पहाड़ हैं, बर्फ है, उसके लिए लद्दाख जाते हैं। सोनडोल, सोनडोल, लद्दाख में क्या जाते हैं सब? डोलने जाते हैं, डोलने। एक तो डोल याद रखो, डोलने जाते हैं, और क्या बोलेंगे? सोनडोल। ये लद्दाख का शाही डांस भी है। सोन, क्या बोलेंगे? ये एक ही नाम है, सोन। ये तो सोनडोल हो गया, लद्दाख का शाही नृत्य सोन। और लद्दाख जाके लोग फोटो भी खींचते हैं, ये भी दिखाते हैं हम बर्फ पे, तो लोग अपनी शान समझते हैं घूमना वहां। क्या समझते हैं? सोन समझते हैं। ड्रगपा रिचेस, भैया रिचेस लोग ही जा सकते हैं वहां, रिचेस। कैसे? रिचेस लोग, ऐसे याद रख लो, जिनके पास पैसा है। बैग स्टोन, बैग स्टोन रिचेस, यहां पर भी देखो रिचेस लिखा हुआ है, तो रिचेस लोग जाते हैं वहां पर। कौन जाते हैं? रिचेस लोग। अब आप कहोगे भैया आप मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं नहीं जा सकता क्या? तो मैं बोलूंगा जा ब्रो, घूम के आ, जा ब्रो, जा ब्रो। क्या बोलूंगा मैं? कहाँ डोल के आ? डोल से याद रखेंगे सोनडोल, सोनडोल। ठीक है, कहाँ डोल के आ? जा ब्रो, जाब्रो याद रख लो, जरूरी थोड़ी है जब्रो याद रखना है। जाएंगे कौन? रिचेस लोग जाते हैं, जहां पर रिचेस वर्ड आए, रिचेस वर्ड आए। लामा, वहां पर साथी एक प्रजाति है पशु की। पोषण तो खतनमो, सुरही और याक होता है। ये कहाँ के हैं? ये लद्दाख के हैं। दमन और दीव, मंडो, वर्दी गांव, वीरा, याद रख लेना। वर्दी वाले जो वीर होते हैं वो मंडे को दमन करते हैं, मंडे को दमन करते हैं। संडे छुट्टी, और मंडे को क्या करेंगे? वो मंडे को वर्दी वाले वीर दमन करते हैं, मतलब जो अपराध होते हैं उनको दमन कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी दीपक भाई एकदम ठीक कह रहे हैं, आगे आएंगे। अमन चौरसिया जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा थोड़ी है मेरे पास नोट्स लिखे हुए हैं कि मैं आपको पूरी कह रहे स्टैटिक जीके का पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूं। उस पर काम करना पड़ता है रोज, धीरे धीरे वो काम होता है। ऐसा थोड़ी मेरे पास कुछ है मैंने वो आपको रख दिया। कल की क्लास होगी, मतलब अगले 2 टॉपिक मैं तैयार कर चुका हूँ। मैंने कहा ना इस बार की हमारी स्टैटिक जीके सबसे बेस्ट स्टैटिक जीके होगी, इसके बाद में आपको आवश्यकता नहीं होगी किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी। बहुत थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर अपडेट करना होगा आपको, जब कभी भी, अब से 2 साल बाद भी अगर आप में से कोई तैयारी करता रहेगा तो। जो सीरियस नहीं रहेगा इन दिनों में उसको अगले 2 वर्ष भी तैयारी करनी पड़ेगी। पुडुचेरी का गराडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथी मैंने आपको ग्रिडा बताया था, बताएंगे कहाँ का था। एक मैंने आपको गिद्दा बताया था, बताएं कहाँ का याद कराया था। अगर आपको सच में याद है तो जरूर बताएंगे। तो गराडी पुडुचेरी, और साथ ही ग्रिडा याद है मध्य प्रदेश, जब घड़े के लिए वो गिड़गिड़ाया था, जिस घड़े पर फूल पत्ती बन रही थी, सेला भडोनी, जिसकी सेल नहीं हो पा रही थी, बीच में मध्य में बात अटक गई थी। ठीक है, सेला सेल नहीं हो पा रहा था, सैटम सेट हुई थी बात मध्य में। एक गिद्दा बताया था मैंने आपको दोस्त, कहाँ का? पंजाब का। ठीक है, गिद्ध पंजा मार के भाग खड़ा हुआ था, भाग खड़ा हुआ था। बहुत बढ़िया। अंजलि जी कह रही है मैं भैया नोट्स क्लास में लिख लेती हूँ, अच्छी बात है, मतलब बुक में लिख लेती हूँ, सॉरी बुक में लिखना अच्छी बात है, बुक में ऐड कर लिया करो। आज एक नए टॉपिक पे हम चल रहे हैं साथी,
संगीत वाद्य यंत्र, इसकी पीडीएफ आपको आज की कक्षा में मिल जाएगी। ओके, संगीत वाद्य यंत्र, बहुत सारी जानकारी आपको, देखो जब नोट्स बनाओ ना, ये सब उतारने मत लग जाना, पता चले वर्ड टू वर्ड लिखने लग रहे हो, नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाना। कैसे? संगीत वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बात सुनने की, किसी भी संगीत के बारे में, यानी कि किसी भी म्यूजिक के बारे में, संगीत वाद्य यंत्रों के बारे में, यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में जानना आवश्यक होता है। सम्मिलित वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र समझते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पीप पीप, पौ पौ, बाजा, पौ, तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ढोलक, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सम्मिलित वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर एवं नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। आपको क्या लिखना है? मैं आपसे पूछूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कितने तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, कितनी तरह से बांटा जा सकता है, तो आप कहेंगे कितनी तरह से बांटा जा सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को? 4 तरह से। बोलें एक बार, कितनी तरह से हम बांट सकते हैं साथी? 4 तरह से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस बात को जानने के लिए जरूरी है? संगीत को जानने के लिए। इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर हमारा संगीत होगा, उससे पहले हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जानेंगे, तब म्यूजिक। ओके, आगे आएंगे। वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, ये हैं, क्या हैं जी? पहले वाद्य यंत्र कौन से हैं, ये याद रखेंगे, अवनद या अवनद्ध वाद्य यंत्र जिनको हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलेंगे अवनद्ध इंस्ट्रूमेंट, अवनद बोले या अवनद्ध बोले, इंग्लिश में भी यही नाम है। ये कौन से हैं? ये मेम्ब्रानोफोनिक वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि इनमें बाहरी झिल्ली होती है, अभी आप जानेंगे कौन से होते हैं, जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात, आघात का मतलब हाथ से प्रेशर किया जाता है। क्या किया जाता है? इन पर आघात किया जाता है। यहां पर देखेंगे, विच इज स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब क्या है? आघात। स्ट्रक टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर म्यूजिकल साउंड, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट। इन्हें आघात वाद्य यंत्र भी कहते हैं। यानी हमको क्या याद रखना है यहां पर? मेम्ब्रानोफोनिक, मेम्ब्रोनोफोनिक किनको बोलते हैं? अवनद्ध को कहते हैं, और अवनद्ध को ही हम क्या कहते हैं? आघात। अब सोच के देखिए, ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें आपने कभी देखा हो कि आघात देना पड़ता है? बताएंगे, जिसमें आघात देना पड़ता है। कुछ सोच सकते हैं क्या? भैया हमने घर में जब गीत गाए जाते हैं तो ढोलक को बजते हुए देखा है, ढोलक को देख के बजते हुए देखा है। भैया आप सीपीओ के प्रैक्टिस सेट लाएंगे ना? जी भाई साहब क्यों नहीं लाएंगे, मैं बोल चुका हूं पिछली क्लासेस में, मैं आपके लिए 20 से 25 सेट लेकर के आऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, 5 या 7 तारीख से उनको हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंट में ही कराऊंगा उनको तुरंत ही, तभी उनका फायदा, नहीं तो तुम रख के बैठ जाते हो ना, सीरियस होते हो, एग्जाम से पहले कुछ कराते हैं तो। सामान्यतः इस श्रेणी में सम्मिलित वाद्य यंत्र जो अवनद्ध हैं, कौन से हम पढ़ रहे हैं? अवनद्ध हैं, जो मेम्ब्रानोफोनिक हैं, ठीक है, मेम्ब्रानोफोनिस है, प्रिकोनिस जिनको हम बोलते हैं आपका आघात वाद्य यंत्र बोलते हैं, प्रिकशन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन? तबला, तबला देखा है साथी? जी भैया देखा है। ड्रम में क्या बल लगाया जाता है, फोर्स दिया जाता है, स्ट्रक किया जाता है उसको? जी हाँ। ढोल वाला देखा होगा, कांगो आपने नहीं देखा होगा। अभी कुछ नाम पढ़ लीजिए जिनके फोटो जरूरी है, उनके फोटो मैंने लगवाए हैं। एक मृदंगम होता है, जैसे ढोलक तो दोनों तरफ से बराबर होती है, मृदंगम एक तरफ से थोड़ा चौड़ा होता है उसका गोल ये वाला हिस्सा, और एक तरफ से क्या होता है? थोड़ा कम होता है, ये मृदंगम होता है। डुग्गी, अब आप कहो भैया डुग्गी कैसी होती है, तो ठीक है, डुग्गी भी होती है, डमरू, डुगडुगी, डुग 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 मदारी आया। तो अगर किसी का फोटो आप नहीं जानते तो उसका फोटो आप देख लेना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको फोटो दिखाने बिल्कुल नहीं आया हूं क्लास में, है ना, अब बस नाम जाने। जहां तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत की संगत है, वहीं मृदंगम कर्नाटक संगीत के प्रदर्शनों के साथ संगत करने वाला वाद्य यंत्र। मुझे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या जरूरी है वो सिखाना है और जानना है। मैंने आपसे कहा था कि जो कर्नाटक म्यूजिक है ये भारत में किधर का है, नॉर्थ का कि साउथ का? तो यहां से आप समझे कि कर्नाटक भैया साउथ, और जो आपका साथी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी कहाँ का है? ये नॉर्थ। तो नॉर्थ में तो इस्तेमाल होता है साथी क्या? आपका तबला,
और वही तबले का इस्तेमाल साउथ में होता है किसके रूप में? मृदंगम के रूप। ठीक है, मृदंगम के रूप। पहले समझ गए कौन से हैं जिन पर बल लगाया जाएगा। हमने बस एक छोटी सी पहचान जानी, तबला हो गया, मृदंगम हो गया, डुगडुगी हो गई, आपका ड्रम हो गया, ढोल हो गया, जिन पर ताकत लगाई जाती है। दूसरे आते हैं सुसिर, जिनको हम बोलते हैं वाइंड इंस्ट्रूमेंट। वाइंड से समझ गए होंगे, वाइंड किसको कहते हैं? हवा को। ये एरोफोन, क्या बोलोगे? एरोफोन श्रेणी के। वो कौन से थे? मेम्ब्रानोफोनिक थे श्रेणी के, अर्थात इनमें सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं। सबसे आम वाद्य यंत्रों में बांसुरी, सहनाई, पुंगी, मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा, डमरू आदि शामिल होते हैं। अब यहां पर डमरू गलत लिख गया है, क्योंकि डमरू क्या आएगा? अवनद में जाएगा। डमरू को यहां से मिटाइए। डमरू किस में जाएगा साथी? अवनद में जाएगा, क्योंकि डमरू में क्या? हवा नहीं दी जाती कभी भी। तो कहां गया? डमरू को हटाइए यहां से, अवनद में जाए। ठीक है, पुंगी। तो जिनमें वायु का प्रवाह होता है, यानी कि एयर फ्लो जिसमें किया जाए, तो उनको क्या बोलेंगे? वाइंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सुसिर वाद्य यंत्र कहते हैं। सुसिर वाद्य यंत्र। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर कौन है? सहनाई। सहनाई से जानते हैं कौन है? कितनी बार एसएससी पूछता है, बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में जानेंगे, सब कुछ धीरे धीरे जानेंगे। सुमन मुंडा जी, बहुत ठीक लिखा है, आगे आएंगे साथी। तीसरे हैं घन, यानी कि क्यूब इंस्ट्रूमेंट। यह नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली है, यानी कि ड्रम वाले नहीं है, नॉन ड्रम है, आघात इनमें नहीं लगता है, जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती, कोई ट्यूनिंग नहीं है। इनको आइडियोफोन भी कहा जाता है। आइडियोफोन मैंने पहले बताया आपको, मेम्ब्रानोफोनिक, फिर मैंने आपको बताया कौन से? एरोफोनिक। यहां देखिए, ये कौन से हैं? मेम्ब्रानोफोनिक हैं, अवनद हो गए। दूसरा प्रकार हमने जाना सुसिर, जिनमें एयर फ्लो होता है हवा के प्रवाह के द्वारा। और तीसरे हैं घन, जिनको हम आइडियोफोन बोलते हैं। घन वाद्य यंत्र में सबसे उदाहरण वो मंजीरा है। अब इनके नाम आप देखो तो खुद समझोगे। मंजीरा समझते हैं? कभी आप कीर्तन या जागरण में गए हो, ऐसा एक चिमटा सा होता है, उसमें यहां घुंघरू से होता बीच में, और उसको बजाते रहते हैं। ऐसे भी बजा देते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे मिला के बहुत सारे लोग ऐसे बजा देते हैं उसको। जैसे बैंड वाले में भी तुमने देखा होगा, जब बारात चढ़ती है तो एक वो रखता है झुंझुने, झुंझुने हाथ में, बैंड के साथ रहता है। दिखा है? नहीं देखा होगा भैया। जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू में भी अंदर से आवाज आती है, घुंघरू बजते हैं जब। घटम, मिट्टी के बर्तन का ढोल। घटम यानी घड़ा, पानी का घड़ा होता है। घड़े पर ऊपर क्या करते हैं? एक रबड़ बांध करके उसमें से आवाज निकालते हैं, आवाज उसके अंदर से पैदा होती है, अंदर से। करताल आदि हैं। तो ये बात समझे आप, ये घुंघरू जैसी आवाज के जो हैं, घुंघरू नाम से याद रखेंगे, घन से घुंघरू। तो घुंघरू जैसी आवाज वाले वो क्यूब इंस्ट्रूमेंट हैं। चौथा प्रकार आता है आपका तत्वाद्य यंत्र। तत् मतलब तार वाले, स्ट्रिंग वाले, जिनमें स्ट्रिंग हो। तैसे तत्, तैसे तार, तार मतलब वायर वाले। देखें, ये कॉर्डोफोन या स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र है। बोलेंगे भाई फटाफट से, बेटा पढ़ लो चुपचाप। ब्रजेश सर जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? फालतू की बातें नहीं करनी है, बस पढ़ाई करनी है अच्छे से, डायलॉग्स में नहीं आना है। मेहनती छात्र बनिए। तो क्या बोले, ये कह रहा गुरुजी वो मंजीरा चिमटा जैसा होता है। हाँ, चिमटा ही समझ लो। सर जी आपकी बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ हर्षिता। बेटा तुम्हारी स्कूटी कहीं टकरा गई थी क्या? स्कूटी, लड़कियां देखिए तुमने, स्कूटी कहीं भी लेके पहुंच। एक लड़की का वीडियो आया, वो स्कूटी को पहली मंजिल पर लेके खड़ी हुई थी। हर रोज एक ही बात थोड़ी बताई जाएगी। कह रहे हैं सर ये आपकी किताब में नहीं है। मैं आपको किताब पढ़ाने आया हूं या स्टैटिक जी के? मैंने आपको बताया किताब मैंने 2 साल पहले लिखी है। कुछ अपडेट ना करूं क्या? किताब ही की पीडीएफ लगवा दूं यहाँ? हर रोज एक ही बात, इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? और ये बात जब मैं बता चुका पहले, तो इसका मतलब आप उस कक्षा में नहीं थी। और जब तुम उस क्लास में नहीं थी और आज तुम इस क्लास में, इसका मतलब आप क्लास छोड़ छोड़ के कर रही हैं। और क्लास छोड़ छोड़ के कर रही हैं और आप खुद को होशियार समझती हैं, इसका मतलब आप ना ये इधर की रहेंगी ना उधर की। ऐसा नहीं करना। रेगुलर टीचर की बात सुनिए। एक आ रहा है मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रही है जी?
सर दिल जले में अमरीश पुरी बजाता है। अमरीश पुरी सब कुछ बजा सकता है, बीन भी बजाता है अमरीश पुरी। दिल जले में घटम घड़ा लेके बजाता है, काका के साथ में। आएंगे सारे साथी, ध्यान देंगे बेटा। सारी बातें क्लास देखो, दो चीजें हैं। एक तो क्लास हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइव की तरफ भाग लेते हैं। लाइव नहीं करनी है, क्रम से क्लास करो, सीरीज से। लेट भी ज्वाइन किया है तो सीरीज से करो, पहले नंबर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आज कोर्स लिया, आज जो लाइव है वहां से कर ली क्लास। ऐसा नहीं करना है। तत्व कौन से होंगे साथी? तार वाले। ये कॉर्डोफोन। तो कौन कौन से बताए साथी मैंने आपको? पहले वाले मैंने बताए आपको मेम्ब्रानोफोन, बोलो भाई साथी। दूसरे कौन से बताए थे मैंने आपको? जिसमें आपका एयर फ्लो होता है, एरोफोन। क्या बोल रहे थे? एरोफोन बताए थे। तीसरे मैंने आपको बताए थे आइडियोफोन, आइडियोफोन। और चौथे तार वाले कौन से हो गए? कॉर्डोफोन, कॉर्डोफोन। इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए, चार टाइप कौन कौन से। कॉर्डोफोन या स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र हैं। इनकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। हाथ से संशोधन कैसे बताओ? जिस प्रकार आप उंगलियां चलाएंगे उसी प्रकार से ही आंसर मतलब म्यूजिक देंगे, ठीक है। तत्व वाद्य यंत्रों के तीन प्रमुख प्रकार हैं। तत्व के भी तीन प्रकार हैं, कौन कौन से? एक जो धनुष के आकार के होते हैं, धनुष आप सब जानते होंगे, धनुष के आकार के होते हैं। वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार, किसके? तार के आर पार धनुष चलाकर की जाती है, यानी कि उनमें एक तार होता है। यानी कि जैसे धनुष में क्या लगता है? एक बाण लगता है। तो तार के आर पार क्या हो? एक ध्वनि उत्पन्न की जाए। उदाहरण के लिए सारंगी, इसराज, दिलरुबा और वायलिन हो गए। बोइड इनको बोलते हैं। प्लेक्टोरल वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें तार को उंगलियों से, मतलब कि किसी वायर से नहीं, उंगलियों से, उंगलियों से तार या सींग से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए सितार है, उंगलियों से बजाए जाएंगे। वीणा माँ सरस्वती वाला, तानपुरा और गिटार हो गए, ये उंगलियों से। तो क्या बोला यहां पर, समझे ध्यान से? तो क्या बोलेंगे यहां पर? धनुष यानी कि एक वायर होगा। यहां पर क्या होगा? उंगलियों से, वो प्लेक्टोरल होंगे। और वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडे के जोड़ों से आघात किया जाता है उनको बोलते हैं हम, क्या? आपका तीसरा प्रकार गोटू वाद्यम और स्वरमंडल इसमें आते हैं। तो ये सब बातें बहुत ज्यादा नहीं जाननी है, फिर से जानेंगे। तो मैंने साथी आपको एक बात बताई, यहां पर फोकस करेंगे मेरी बात पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी म्यूजिक को जानने के लिए सबसे पहले हमको किसको जानना है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। क्या छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी थी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी कैटेगराइज हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, बोले साथी? भैया इसके चार प्रकार होते हैं, चार तरह से हम इसको बांट सकते हैं। पहले होते हैं हमारे आघात वाद्य यंत्र, जिनको मेम्ब्रानोफोन हम कहते हैं, आघात या फिर अवनद बोलते हैं। अवनद में हम क्या करेंगे? हाथ से थाप देते हैं। एक उदाहरण हम इसका याद करते हैं, ढोल, तबला, ढोलक, मृदंगम। दूसरा हम साथी बात करें आपका, दूसरा मैंने बताया आपको कौन से, जो वायु प्रवाह वाले हैं, वायु वाले, उनको हम बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। वाइंड इंस्ट्रूमेंट जैसे बीन हो गया, सहनाई हो गया, बांसुरी हो गया। बांसुरी ये कैसे हैं? ये वाइंड वाले हैं। तीसरा अभी हमने एक बात जानी किसका, जो तत् है, तत् अर्थात जो तार वाले हैं, तार वाले वाद्य यंत्र हैं। तार वाले वाद्य यंत्र में आपका सारंगी हो गया, वीणा हो गया। चौथा टाइप आप सब बताओगे अगर आपने कक्षा को बहुत ध्यान से देखा कि चौथा टाइप कौन सा था, सारे दोस्त बोले तो आप कहेंगे भैया चौथा होता है हमारा घ, घ से घुंघरू, घ से घन, घन वाद्य यंत्र, जिनको हमने क्यूबिक इंस्ट्रूमेंट कहा। क्या बोला? इनको हमने कहा क्यूब, इसको हमने कहा स्ट्रिंग, इसको हमने बोला वाइंड और इसको हमने बोला अवनद, ठीक है। घन में कौन कौन से आए? जिनमें आवाज अंदर से आए, जैसे कि भैया घुंघरू हो गया, घुंघरू मैंने आपको साथी बताया था। जैसे हमने मंजीरा बताया था, चिमटे के जैसा जो होता है, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी हुई। फिर तत् तार वाले में भी हमने कैटेगरी जानी। तार वाले में कौन कौन सी कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई साथी। यहां पर कौन कौन से होंगे? एक धनुष के आकार के, जो किसी स्ट्रिंग की सहायता से,
प्लेक्ट्रल उंगलियों की सहायता से, और वे वाद्य यंत्र जिन पर हथौड़ी या डंडे के जोड़ हों तो गोटू वाद्यम और स्वर मंडल, बहुत सारे लोगों के अनुसार। कोई दिक्कत? बेसिक सी समझ हुई, बेसिक सी समझ हुई। यहां पर आघात होगा, हाथ से आघात, यहां पर क्या होगा, एयर फ्लो होगा, यहां पर तार होगा, और यहां पर क्या होगा, एक घन की आवाज होगी। कोई दिक्कत? बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात क्लियर है? थोड़ी सी समझ विकसित हुई? ये नई चीजें हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम वाद्य यंत्रों पर। जैसे संतूर है, यह एक 100 तार वाला वाद्य यंत्र है और प्राचीन काल से जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सूफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर की संगत होती है। यानी कि यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, जैसे जब मैं आपको बताऊंगा, तो प्रश्न कुछ इस तरह से था कि राहुल शर्मा जो कि संतूर वादक हैं, ऐसे ही एक बार प्रश्न आया शिव कुमार शर्मा से जो कि एक संतूर वादक हैं, वो किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो सूफियाना कलाम संगीत का एक घराना है। घराने भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस थोड़ी थोड़ी बात जानते रहेंगे। संतूर कितने तार वाला होता है अभी जानिए, 100 तार वाला, और इसका संबंध कहां से है? जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, अब आते हैं फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर। अब फोटो देखते चलना, और ज्यादा क्लियर चीजें अब होंगी। तार वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं भैया? ये रहा तुम्बी। तुम्बी, इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? पंजाब में भांगड़ा के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? इवन आर्ट एंड कल्चर एसएससी तो छोड़िए, रेलवे के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, पीसीएस यानी लोक सेवा आयोग और आपका संघ लोक सेवा आयोग की हर एक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर लोक सेवा आयोग जब कभी आप देंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपका फोक म्यूजिक से। ठीक है, इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। ऐसे भी पूछ लेगा तुम्बी का प्रयोग किस राज्य में होता है? तो तुम्बी थी साथ में, ये लो, एक पंजा तुम्बी लो, एक चांटा तुम्बी लो। एक तारा महाराष्ट्र का है, यह हम आगे याद भी कराऊंगा मैं तुमको अभी। एक तारा, यह एक तार वाला वाद्य यंत्र है, यानी इसमें क्या होता है, बस एक तार जुड़ा रहता है यहां से, एक तार, जिसे घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है। बहुत सारे साधु संत इसको लेके घूमते रहते हैं। दो तारा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, दो तारा पश्चिम बंगाल का है, याद करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। दो तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है। इसमें कितने तार होते हैं? यहां से दो तार होते हैं, और बाउल समझ रहे हो, एक कटोरी के द्वारा इसको बजाया जाता है। ठीक है, आगे। चिकारा एक मुड़ा हुआ यंत्र है, देखो सामने फोटो है, कैसा है? चिकारा, जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। बोलेंगे कुछ साथी क्लास और नोट्स के लिए निरंतर लिखते रहते हैं, भाई साहब मैं आपको उत्तर इतने नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, रियली सॉरी। आप कॉलिंग टीम के पास फोन करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में डाउट ग्रुप इसी बात के लिए बनाया गया, आपका कोई भी क्वेश्चन आप वहां लिखा करो, ओके। यहां मत बोलो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। कुछ का ध्यान क्लास में ही नहीं रहता, क्या राज जीएस निधि लें या ना लें, भाई साहब रिक्वेस्ट है मेरी, उसके लिए डाउट ग्रुप है ना, यहां कक्षा। कोई दिक्कत? चिकारा, ये मुड़ा हुआ वाद्य यंत्र, इनके फोटोज हम देख रहे हैं। दिलरुबा या इसराज? दिलरुबा, क्या बोलेंगे? मेरा दिल दिल पे फिदा है, दिलरुबा है, पापा ने पकड़ लिया, गाना गाते हुए पापा ने मारा पंजा। अभी पंजा किस बात पे लगा? तुम भी थी साथ में, अच्छा जब वो घूमने गई थी, एक तो तुम्बी की बात पे लगा पंजा, एक आपका दिलरुबा। पंजाब में और पूर्वी भारत में, यानी कि जो ईस्ट इंडिया है में, रविंद्र संगीत के दौरान संगत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी पूछे रविंद्र म्यूजिक में साथी किसका प्रयोग होता है? दिलरुबा या इसराज का होता है। ओनाविल्लू केरल में बांस का बना हुआ होता है। ओनाविल्लू कहाँ आपका साथी? केरल में बांस से बना हुआ होता है। ओनाविल्लू का प्रयोग कहां पर होगा? ये केरला में होगा। सरिंदा, ये महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र पूर्वी भारत में संथालों द्वारा, पूर्वी भारत से मतलब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं,
पूर्वी भारत में संथालों द्वारा बजाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में भी का मतलब उसके अलावा उपयोग किया जाता है। यह सारंगी जैसा होता है। तो सरिंदा का प्रयोग आपसे पूछे किस जनजाति के द्वारा, तो आप कहेंगे संथाल ट्राइब जो है वो साथी हमारा सरिंदा को प्रयोग करती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्त। हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा साथी। ठीक है सुनील चौधरी भाई, बहुत बढ़िया। आगे टिंग टीला वायलिन के समान और नागालैंड का है। टिंग टीला क्या बोलोगे? टिंग टिंग, ज्यादा टिंग टिंग नहीं करनी, नहीं तो टीले से नाग निकल के आ जाएगा। ये नागालैंड का। ज्यादा टिंग टिंग नहीं करनी, नहीं तो टीले से क्या घंटी, ऐसा कुछ लोग साइकिल चलाते हैं ना, ट्रेन 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 टिंग 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 ट्रेन। ज्यादा टिंग ट्रेन नहीं करनी, नहीं तो नाग आ जाएगा भैया, नाग टीले पर। कमाईचा, यह एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग अक्सर मांगड़ियार समुदाय द्वारा, कौन सी कम्युनिटी? मांगड़ियार समुदाय है एक राजस्थान का, और राजस्थान में इसका प्रयोग करता है। कमाईचा, अभी हम जानेंगे कमाईचा कहाँ के। इन सब की एक लिस्टिंग मैंने की है प्रॉपर, वो हम आपको बताएंगे, बोलेंगे अभी फटाफट से। अब जैसे आप नोट्स बनाओ तो क्या ये लिखोगे टिंग टीला वायलिन के समान, बस आपको क्या करना है नोट्स में, टिंग टीला नागालैंड। मैंने चीजें इसलिए लिखी हैं ताकि आप समझ पाए। ऐसा नहीं होता मैं लिख देता टिंग टीला नागालैंड तो तुम सोचते यार ये क्या है। तो समझना यहां से है, नोट्स बनाने बड़े छोटे से, क्या बोलेंगे, छोटे से नोट्स बनाने। टिंग टीला कहां से? आपका नागालैंड। कामाईचा राजस्थान। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन मैं आपको बता ही रहा हूं जो जो बन सकता है। एक तो प्रश्न ये बन सकता है कामाईचा कहाँ का वाद्य यंत्र है, और अतिरिक्त जानकारी से भी बन सकता है। अब आते हैं एरोफोन्स पर। पुंगी या बीन, इसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। ये देखो अमरेशपुरी, इसे सुखाई हुई तुरई और दो बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है। किससे? दो बांस की छड़ी, यहां पर दो बांस की छड़ी है, ये एक ये और साथ ही एक ये, दो बांस की छड़ियों द्वारा इसको बनाया जाता है। पुंगी या बीन कहते हैं। तो सपेरे किसका प्रयोग करते हैं? बीन का। अलगोजा, ये भी एयर फ्लो वाला है, जैसे बीन एयर फ्लो, तो अलगोजा भी क्या है? एयर फ्लो वाला है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर मतलब एयर फ्लो वाला। सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। जब तक जानोगे नहीं, सुशिर ही नहीं जानते तो ऐसे लगता है सुसरा क्या पूछ रहा है। 1 2 3 4, एक दे देता आपको साथी, मैंने अभी बताया क्या, पुंगी यानी कि बीन हो गया। एक साथी आपको दे दे अलगोजा, अब आप ना जानते तो कैसे करते, अलगोजा। एक लिख देता बांसुरी, ठीक है, और एक लिख देता आपसे संतूर। तो कौन सा नहीं है बताएं थोड़ा सा? एयर फ्लो वाला मतलब जिसमें हवा जाएगी। अब जैसे संतूर मैंने बताया 100 तार वाला है, तो इसमें तार है, तो तार वाला है, तो ये कैसा हो गया? ये स्ट्रिंग हो गया। एक प्रश्न तो ऐसा बनने के चांसेस हैं, इन सब की कैटेगरी से आपसे पूछ ले। एस के जसीमुद्दीन भाई, बहुत बढ़िया। अलगोजा, इसमें दो बांसुरियां होती हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बीन भी, बांसुरी भी और अलगोजा भी। अलगोजा बताएंगे राजस्थान का है, थोड़ी देर में बताएंगे। तंगमुरी, यह मेघालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। तंगमुरी भी कैसा है साथी? आपका एयर फ्लो वाला है। तिट्टी, यह बैगपाइपर के समान होता है एवं बकरी की खाल से निर्मित होता है। इसे दक्षिण भारत विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में बजाया जाता है। तो तिट्टी के लिए लिखोगे साउथ इंडिया, तंगमुरी के लिए लिखेंगे मेघालय, ठीक है। मेघ, जल्दी से आ जाओ यार, हम तो गर्मी से तंग आ गए, तंग, ठीक है। तिट्टी किधर होगा आपका? ये साउथ का है, दक्षिण का होगा तिट्टी। मशक, ये सब हवा वाले हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक संगीत है, ठीक है। ये कहाँ का हो गया? नॉर्थ का हो गया। नॉर्थ के जो है वो मसकते नहीं है, कहीं भी हिलते नहीं है, एक बार जम गए तो जहां जम गए।
गोना यह बांस से निर्मित होता है एवं असम के बिहू पर्व में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहू नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? गोना। असम आई थी बहू, याद है? और बहू का क्या होता है? जब बहू वापस जाती है अपनी ससुराल, उसको बोलते हैं गौना होना। जानते हो गोना? गोना जानते हैं? सारे साथी बताएंगे, बोलेंगे भाई। सारे साथी गोना जानते हैं? एक बार बताएंगे। जी भैया, शादी के बाद बहू का ससुराल जाना वो गोना होता है। ठीक है। मशक कहाँ का हो गया? उत्तराखंड का हो गया। वापस चलें एक बार, वापस बाद में चलते हैं, ठीक है, अभी चलेंगे। एजुक तपुंग सपेरों की बीन जैसा, और असम में एजुक कहां पर होता है? एजुक क्या बोलेंगे? एजुक भैया असम का एक दुर्लभ उपकरण है। अब आते हैं आघात पर। पहले पिछले दो को रिपीट कर लें एक बार। एक तो साथी हमने बात की कहां पर? तार वाले। तार वाले कौन कौन से थे? तुम भी जान जाओगे आज के बाद। तुम भी कहां का? पंजाब का। तुम भी को ऐसे भी आ सकते हैं, तुम भी तय से तुम भी हो गया, तय से तार हो गया। एक तारा, तारा तार वाला हो गया। तारा कैसा हो गया? तार वाला हो गया। दो तारा तार वाला हो गया। जब तारा एक तारा तो चिकारा भी कोई दिक्कत ही नहीं, चिकारा भी कोई दिक्कत ही नहीं। कारा में भी क्या हो गया आपका? आर आ गया कारा में। दिल रूबा और इसराज, इसराज तो दिल जब जुड़ेगा तो तार जुड़ेंगे दिल के, तभी तो दिल रूबा कैसा वाद्य यंत्र है? तार वाला वाद्य यंत्र। ये भी कैसा? तार वाला। दिल के तार जुड़ गए। ओना बिल्लू, उसे क्या हो गया? बिल्लू पसंद आ गया, तो बिल्लू से उसके दिल के तार जुड़े। ओना बिल्लू नहीं आया, ऐसे पूछ रहे। ओ ना बिल्लू ना आया, तुझे बिल्लू की बड़ी चिंता है। क्या लग रहा? बिल्लू मेरे दिल रुबा है, बिल्लू। सरिंदा क्या बोलेंगे जी? ये भी कैसा है साथी? आपका एक तार वाला वाद्य यंत्र है। कैसा है? सरिंदा, एक तार वाला। बोले बिल्लू से तेरे दिल के, बिल्लू से दिल के तार जुड़ गए, तो क्या बोला उसने? सॉरी दा, सॉरी दादा, सॉरी दादा, आगे से ऐसा नहीं करूंगी, सॉरी दादा। सरिंदा। टिंग टीला क्या बोलोगे? टिंग 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 नहीं करनी, टीले से क्या निकल जाएगा? नाग निकल जाएगा। ये भी कैसा? तार वाला वाद्य यंत्र है। कैसा है? तार वाला वाद्य यंत्र है। कमाईचा ये भी क्या है साथी? तार वाला वाद्य यंत्र है। तो उसने क्या बोला यहां से? सॉरी दादा, अब मैं बिल्लू से दिल के तार नहीं जोड़ूंगी। सॉरी दादा के बाद में सॉरी दादा ने क्या बोला कि भैया पहले अपने कमाई धमाई पे ध्यान दो, कम काम यानी कि कमाई धमाई पे ध्यान दो, तब दिल के तार जोड़ना। और ये फोन पे भी टिंग ट्रिंग मत करना किसी को। ठीक है जी, तार वाला हो गया। दिल के तार से जोड़ रहे हैं साथी हम सारी चीजों। फिर से जोड़ें एक बार, होगा याद, प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। अब सबकी एक सीरीज बना देना आप, तार वालों की, तार वालों की सबकी एक सीरीज बनाओ, आंखें बंद करके याद रखो। तो क्या बोलेंगे भैया? हमने बोला दिल, तार वाले, तार जुड़ा किससे? दिल के तार जुड़े। जी भैया, दिल से याद था, एक तो दिल रुबा। एक तार जुड़ा कि दो तार जुड़े? क्या बोले? एक तार की दो तार? एक तारा हो गया, दो तारा हो गया। दिल के तार जुड़े तो उसने पूछा दादा ने आकर के कि तुम भी हो इसमें शामिल? तो उसने क्या बोला? सॉरी दा, सरिंदा, सॉरी दा, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। ओना बिल्लू, ओना, ऐसे याद कर लो, ओना बिल्लू ने मुझे फंसाया था, ओना बिल्लू ने मुझे फंसाया था। दो तारा, चिकारा, एक जैसे नाम है, दिलरुबा, ओना बिल्लू, सरिंदा, सरिंदा। ठीक है। टिंगटीला, टिंगटीला, अब टिंग ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, काम धाम की बातें करनी है, कमाईचा। ये सब कैसे थे? ये तार वाले वाद्य यंत्र। आपसे कभी भी पूछेगा साथी निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? क्योंकि देखो गिटार तो आप जानते हैं कि भैया उसमें तार हैं, वायलिन सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं वीणा तार होते हैं, जिसमें नहीं जानते उसकी दिक्कत है। ओके। फूक वाले पुंगी सब जानते हैं, पुंगी को तो। अलगोजा ये भी सब लोग जानते हैं, ठीक है, अब जान गए इसके बारे में। तंगमूरी मेघालय का, तिट्टी साउथ का, मशक उत्तर भारत, गोगोना असम का। एजुक कहाँ का है साथी? एजुक ये भी असम। आघात देखो घटम वाले से बनता घुमोट। आघात मतलब जिसमें हाथ से प्रेशर दिया जाएगा। यह ड्रम जैसा होता है, इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। अगर मैं बात करूं एसएससी ने ना जाने कितनी बार, मैंने कोई वर्ष नहीं देखा पिछले 3-4 वर्षों में
कि घुमोट से प्रश्न ना पूछा जाता हो। किसी ना किसी सेगमेंट में जरूर क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि घुमोट कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो ये गोवा का है। आसानी से गोवा के लिए तो हम घूमने वाला वर्ड याद करते हैं। घुमोट कहाँ का है, घुमोट कहाँ का है, तो घुमोट बोलेंगे गोवा का है, गोवा का है। ऋषभ मिश्रा पूछ रहे हैं हारमोनियम किस में आएगा गुरुजी। बेटा वाद्य यंत्र इस देश में लगभग 1500 के करीब हैं। ऐसे नहीं लिखना, आपको हारमोनियम सर्च करना एक बार अगर आपका डाउट है। आप देखना फोटो, उसका हारमोनियम में तार है। ओहो, भैया ने मुझे बताया था तार वाले तत्व होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तब मैं आपको एक बुद्धिमान इंस्ट्रूमेंट समझूंगा कि आप एक बुद्धिमान स्टूडेंट है। क्योंकि मैं 1500 लिख दूंगा तो आप भी पागल, मैं भी पागल। ठीक है। एक कह रहा भैया मेरे तो दिल के तार स्टैटिक जीके से जुड़े हुए हैं। ये सही है। इडक्का ना जाने कितनी बार, इडक्का कहां पर प्रयोग होता है, केरल में होता है। इडक्का कहां पर होता है साथी, केरल में। ठीक है। उदुकई कहाँ का है साथी आपका, तमिलनाडु। उसने उससे बोला तुम मुझसे मिलने आना, ऊ दुबक गई। ऐसे याद रखो, ऊ दुबक गई, उदुकई। ठीक है। क्या बोलेंगे, संबल। यह ड्रम जैसा होता है और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। संबल कहाँ का है साथी, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। तमक संथाल जनजाति झारखंड की के 2 सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। ड्रम स्टिक से, जैसा दीपावली आप अभी सॉरी होली पर आपने देखा होगा नगाड़े बहुत बड़े होते हैं, ये उसी का छोटा रूप है। डिग्गी उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का एक लोक ढोलक है। अब टकराने वाले आ गए, जो इनको क्या बोला था हमने, क्यूबिक। याद है, क्यूबिक बोला था। ये रहा वो फोटो था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। फोटो यानी कि ये चिमटा देखा है आपने कहीं, बोलेंगे, बोलेंगे भाई सारे दोस्त। ठीक है अभी भाई, एकदम से ठीक। बहुत थैंक यू सुनील चौधरी भाई, आएंगे। चिमटा आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ और पंजाब में इसका प्रयोग होता है। मंजीरा देखिए, ये देखा होगा कीर्तन में, ये कीर्तन वाले हैं ऐसे बजाते रहते हैं। ट्रेन में भी कई बार मैंने देखा। अब ये जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पहचान करवानी है मंजीरा क्या है। मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसमें 2 छोटी गहरी गोल मिश्रित धातु की, धातु नहीं धातु की, मेटल की बनी कटोरियां जैसी होती हैं। इसका मध्य भाग गहरा होता है, इस भाग में गड्ढे के छेद में डोरी लगी रहती है। ये दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। अब कभी इस परिभाषा को याद करने लगो, फिर निबंध याद करने वाले बच्चे हैं, फिर यू आर नॉट ए स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है। एक कह रहा जी वो ये रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तुम्हारे घर है ऐसे रोटी, ऐसे से बनती है रोटी तुम्हारे घर। अबे बुद्धू, याद गुरु जी मैं तो मस्ती में बोलता हूँ ऐसी कुछ भी। घुंघरू जैसी रोटी खाते होगे फिर तुम, रोटी में भी घुंघरू आ जाता होगा तुम्हारी में। हमारे घर तो प्लेन चिमटा है ऐसा, हम सबके घर तो ऐसा वाला चिमटा होता है। इनके भाई साहब के घुंघरू वाला चिमटा है, देखो इनको। तेरी शकल भी ऐसी है घुंघरू के जैसी। वो देखिए तुमने कौन सी मूवी थी वो जिसमें घुंघरू सेठ था, वो अक्षय कुमार का मामा, मामा है अंकल कुछ है। कौन सी फिल्म है बताना, नाना पाटेकर की वो, अनिल कपूर भी है जिसमें, कैटरीना कैफ है, अक्षय कुमार है यार, जिसमें कहते मेरी हॉकी एक टांग नकली है। नमस्ते लंदन, नहीं नमस्ते लंदन तो यार मैं नाम ही भूल गया उसका है। वेलकम, हाँ वेलकम। चलो जी, घुंगरू सेठ है ना उसमें, ये वही घुंगरू सेठ हैं। और बहुत देर में नाम याद आया। अब देखते हैं, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने उसको एक लिस्ट बना के भी रखा है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पैना वाद्य यंत्र कहां पर प्रयोग होता है, और एसएससी पूछ चुका है। एसएससी सीपीओ आप देखें साथी 2022 प्रश्न पूछा गया, पैना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संबंध किससे है। तो किससे है साथी, आपका मणिपुर से। पुंग का संबंध भी मणिपुर से। पोनु योक्सी अमेबाली किरिंग गुगा ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अलगोजा कामाईचा मोरचंग, मोरचंग को मैं हमेशा याद कराता हूं मारचंग, मारचंग याद रख लो, मोरचंग तो याद आ ही जाए। करताल,
करताल कहाँ का है? देखो सबने लिखा है वेलकम। ऐसी चीजों पे तुम्हारा दिमाग चलता है दबा के। सर आप भी मूवीज देखते हैं क्या? और मैं क्या कोई गाय भैंस हूं? मैं मूवी नहीं देख सकता? मैं इंसान नहीं हूं? खूब देखता हूँ भाई मैं। अबे मुझे क्या तुम वैसे बंदर बंदर समझ रहे हो? मैं मूवी नहीं देखूंगा, टीवी फोड़ दूंगा मैं? यार तुम कैसी कैसी बातें करते हो, थोड़े प्रैक्टिकल तो होया करो। कोई दिक्कत? बताएंगे जी। पेना और पुंग मणिपुर, पोनु योक्सी अमेबाली किरिंग गूगा अरुणाचल प्रदेश, अलगोजा कामाईचा मारचंग और करताल ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ऐसे याद करने हैं, देखेंगे एक बार। पेना और पुंग, देखो मणि मैं किसको बोलता हूं हमेशा? सारे साथी बताएंगे, मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके में मणि हमारे लिए एक ही है, डायमंड। डायमंड नुकीला होता है या नहीं होता? डायमंड नुकीला सा होता है या नहीं होता? जी भैया होता है। तो डायमंड नुकीला सा होता है यानी कि पैना होता है, पैना। डायमंड क्या होता है? पैना। मोस्ट इंपोर्टेंट। अरुण जो है वो आंचल का घर वाला है। आंचल की बहुत चौकसी करता है, योक्सी याद रख लो। या उसको कहता आंचल यू आर योक्सी। कुछ भी समझ जाओ तुम वर्ड, इतने तो होशियार हो। आंचल की तारीफ कर रहा, आंचल यू आर योक्सी, चौकसी पर रहता उसकी पे। अमे बाली, अमे बाली किरिंग गूगा। और जैसे ही आंचल को पता चलता है कि ये अरुण मेरी चौकसी कर रहा है तो फिर उसके सामने गूंगा बन जाता है। उसके सामने कैसा बन जाता? गूंगा, कि मैंने कुछ नहीं किया। अलगोजा कामाईचा मारचंग और करताल बोलेंगे जी। राजा के स्थान से कैसे बोलेंगे? राजा के स्थान से अलग हो जा। भाई कोई आदमी राजा के स्थान पर जाने के चक्कर में, राजा क्या बोलेगा? मेरा स्थान से अलग हो जा, अपने काम से काम रख, काम आई चा, नहीं तो तुझको मार डालूंगा, नहीं तो तुझको मैं मार डालूंगा। मार से मारचंग हो गया, कामाईचा हो गया, और साथ ही अलग हो जा यानी राजा के स्थान से अलग हो जा। क्या बोलेंगे? अलग हो जा। ठीक है, अलग हो जा, राजा के स्थान से अलग हो जा। चिंकारा क्या बोलोगे? मुझे बताओ, अभी टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या रहते हैं? टाइगर ज्यादा रहते हैं। और चिंकारा किसका फेवरेट फूड है? ये टाइगर का फेवरेट फूड है। चीता खाता चिकारा को। तो चिकारा कहां मिलेंगे भैया? जहां टाइगर, और टाइगर कहां? मध्य प्रदेश में। घटम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बोलते अंधे को। अंधे की आंख की रोशनी क्या होती है? घटती रहती है। तो घटेगी क्या? अंधे की आंख की रोशनी घटती रहती है। आप कहेंगे अंधे को तो दिखता ही नहीं। अरे धीरे धीरे ही तो अंधा होता है। पखावज, पंख लग जाते हैं आदमी के ब्याह के बाद में। आदमी के तो नहीं, आदमी के बेचारे के पंख लग ही नहीं सकते। पंख तो पापा की परी के लग सकते हैं, वही उड़ सकती है। पंख लग जाते हैं ब्याह के बाद में। सुंदरी और एक तारा, एक तारे हमारे देश में कौन है? क्या बोलोगे? महाराणा जी, महाराष्ट्र, महाराणा जी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी हमारे देश के एक तारे हैं। एक तारा महाराष्ट्र। मर्दल, महुरी देहन का, मधुर, महुरी देहन का, ओडिशा। ओ दिशा पटानी, ओ दिशा पटानी, ढंग का कुछ नहीं पहनती। देहन का, वो क्या बोलेंगे? बहुत पूछा जाता है साथी, देहन का पूछा गया है, महुरी पूछा गया है। क्या बोलेंगे? महुरी। ओ दिशा पटानी, ढंग का कुछ नहीं पहनती, ढंग का कुछ नहीं पहनती। महुरी और मर्दल, ऐसे कपड़े पहनती है जैसे मर्द पहनते हैं। मर्दल, क्या बोलेंगे? मर्दल। आगे, खुआंग, ऐसा तुम्हें क्या खुआ दिया उसने जो तुम्हारे मजे आ गए। खुआंग मिजोरम हो गया। पावा तुरी बंगाल, देखो बंगाल को क्या बोलता था मैं? बंगला। भाई मैं पौआ लेके आ रहा हूं तेरे बंगले पर, तेरे बंगले पर, पौआ लेके आ रहा हूं तेरे बंगले पर, गुजारेंगे आज रात। क्या बोलेंगे? पौआ। पौआ समझते हो? पौआ बोलते क्वार्टर को गांव में। ठीक है,
जैसे दूध का भी होता था पौवा, अब जरूरी नहीं है तुम इसको किसी और चीज से रिलेट करो। पौवा पावा तुरे बंगले पर गुजारने आ रहे हैं रात। दोस्त है, दोस्त ऐसे ही पार्टी करते हैं सारे। आज शाम क्या कह रहा, गुजारेंगे रात, और आज शाम से ही हम, आज शाम से ही हम पाइप लगा करके, पाइप स्ट्रॉ, मुंह में पाइप लगाते हैं ना, पाइप लगा के गोना, यानी आज शाम से ही हम गाने वाने शुरू करेंगे, आज शाम से ही हम गाने वाने शुरू करेंगे, डांस करेंगे। आज तेरे भाई को कोई नहीं टोकेगा, आज शाम तेरे भाई को कोई नहीं टोकेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, टोकेगा कोई भी। तो आज शाम पैप लगा के, पैप मतलब पाइप लगा के, पाइप लगा के, पाइप लगा के, कोई नहीं टोकेगा, तेरा भाई शाम से ही गाने सुनेगा, पौआ लेके तेरे तेरे बंगले पर गुजारेंगे रात, गुजारेंगे साथी रात, कोई दिक्कत, गुजारेंगे साथी रात, ठीक है। ये बहुत सारा है, अभी कल हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये लास्ट है हमारा, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए फिर खत्म कर। भुहांग और सिंगा ये कहाँ के हैं, झारखंड की संथाल जनजाति के वाद्य यंत्र हैं। हुड़की, याद है उसने उसका उत्तर नहीं दिया था, तो वो हुड़की मार मार के रोया, मम्मी क्या बोला था, कुमायू, क्यों मायू, उत्तर क्यों नहीं देती। चाची से भी पूछ रहा था, याद है कौन कौन से बताया था, चाची ने कहा क्या था उसे, झोपती, तू इसको झोपड़ी में रखेगा, ठीक है, तू इससे घुघुती, घूघट करवाएगा तू इससे, ठीक है। ये गढ़वाली है, कैसी है, गढ़वाली है। चेपल, चपादी, ये सब कहाँ के थे। तो जब उसको पता चला कि इसका उत्तर वो नहीं देगी तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हुड़की लगा लगा के रोएगा, हुड़की लगा लगा के, ठीक है। आगे आए, हुड़की लगा लगा के। गोवा मैंने बता लिया, घूम मत, घूमट, घूमने की जगह कौन सी है, गोवा। सिक्किम, याद है सिक्किम, सिक्किम में क्या हो गया था, याद है, लोसंग लोसर, सिक्के में लॉस हो गया था, सोना कम दिया था सिक्के में, तो सिक्के में क्या बोलेंगे, कौन आया था, सुसरा, सिक्का सुसरा, सुसरा सिक्के में कम दे के गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल, अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल का विभाजन कैसे किया, दो तरह से। बंगाल को याद है, पूर्वी बंगाल जिसको आप लोग पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, पूर्वी बंगाल को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और पश्चिम बंगाल, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि देश में बंगाल पूर्व में, फिर उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बंगाल के पश्चिम में, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो आप लोग जब पढ़ेंगे इतिहास में ये जानेंगे कि बंगाल का विभाजन जो हुआ साथी आपका करजन के टाइम पे, जिसकी घोषणा हुई थी, आपका क्या बोलेंगे, घोषणा कब हुई थी, बता सकता है क्या कोई साथी, लागू, लागू कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन है। और उसके बीच में साथी आपका स्वदेशी दिवस यानी 5 अगस्त वाला, 5 से 7 अगस्त जो है, 7 अगस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 1905 में दो तरह से, वेरी गुड, तो दो तरह से पश्चिम बंगाल को बांटा गया। कुजहल केरल का है, केले 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 कुजहल में। डुगडुगी और नादस्वरम क्या बोलेंगे, तमिलनाडु के हैं, डुगडुगी और नादस्वरम, ये कहाँ के हैं। तो 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कब से तैयार शुरू होगा, बता दिया दोस्त, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, ध्यान से सुना करो हर एक बात को। 5 या 7 तारीख के करीब, 7 तो शायद हम लोग जयपुर जाएंगे, उसके बाद ही शुरू होगा, ठीक है। उसमें 20 क्लासेस मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, 20 से 25 क्लास, 20 भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर कराएंगे, 3 बजे कराएंगे, उसके बारे में अब सवाल नहीं होना चाहिए। बस ये बताना कि भैया याद हुआ कुछ थोड़ा बहुत या नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा। क्या बोलेंगे, एक बार रिवाइज करोगे तो मजा आ जाएगा। पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी। कल हम जानेंगे किन किन वाद्य यंत्र या वादकों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और याद रख लेना, तुम वो पढ़ रहे हो जो एसएससी के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, कहीं भी कोई नहीं पढ़ रहा है। आपके बाद कोई पढ़ ले, चीजें आउट हो जाएं तब कोई पढ़ ले तो बात अलग है, नहीं तो अभी कोई नहीं पढ़ रहा है। तो आप उस लाइन में सबसे आगे हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू, नमस्ते।